मोदी नहीं, मोदी की 7 पीढ़ियां लौट के आ जाएं, जरा हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। और ये जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, शास्त्री है, ये मनचला मन बढ़ा जो है बाचाल, कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कौन बेहुदा कहता है इडियट हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बनने दूंगा। या तो ये अपना नौटंकी बंद करेंगे नरेंद्र मोदी। अयोध्या के टेम्पल से निकला है संविधान, अयोध्या के टेम्पल से हमको विद्या मिलेगा और खाना मिलेगा। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करेंगे कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये सवाल क्यों उठा है ये आप सभी को पता है। लगातार सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बड़े दिग्गज लोग हो, सबकी डिमांड है कि हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो मुस्लिम राज्य बन चुके हैं, मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम देश हैं। तो भारत जिसकी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसको हिंदू राष्ट्र बन ही जाना चाहिए। तो इस तरीके के पक्षधर लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि भारत में तमाम तरीके के लोग रहते हैं और सबको समान अधिकार हैं। तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान में कुछ लूप होल्स हैं या कुछ ऐसा है जिसको बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? यही आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे संपूर्णानंद जी से। इन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर संविधान पर चर्चा करनी है तो इनसे अच्छा कोई मुझे इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलने आती हूँ इनके हमेशा सिरहाने पर जो है वो भारत का संविधान लिखा मिल ही जाता है, रखा मिल ही जाता है। और ये अपनी बातों को कोट करने के लिए हमेशा संविधान का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुछ लाइनों से, कुछ अनुच्छेद से। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर बहुत स्वागत है आपका। वेलकम आपके चैनल को। और इस विद्वत द्वय एडिटर जो भारत एक नई सोच, ये पहला चैनल है जो हमसे इस ऐसा सवाल कर रहा है जो आज हर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के जेहन में उतर रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी बिरादरी क्या करने जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं। तो मैं पहले जो आपका सवाल है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है यदि आ जाए, तो मैं आपको सीधे उस प्रश्न का उत्तर देके तब इसके बैकग्राउंड में बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखिए, फंडामेंटल 3 चीजें हैं भारत के लिए हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। इंडिया, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है, जो चालू होती है यहीं से, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। एक बात। अब आप इसमें हिंदू राष्ट्र बैठाने की कोशिश करिए कि कहाँ हम बैठा सकते हैं। आप इंडिया को रिप्लेस करके हिंदू राष्ट्र यदि वहाँ लिख दें, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत, तो आप इसको करने की कोशिश करिए, आप अपने हिसाब से करिए। मैं सबके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आता हूं कि कैसे नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जो प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक शब्द सेकुलरिज्म जोड़ा गया था 1976 में अमेंडमेंट 42 के तहत। उसमें सेकुलर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया और उस सेकुलर स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को द ऑनरेबल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, उस पर मोहर लगा दिया। SR मुंबई वर्सेस यूनियन स्टेट्स, यूनियन भारत सरकार के बीच का जो मुकदमा था, उसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, सेकुलरिज्म तो सेकुलर स्टेट्स है और बिफोर इंडिपेंडेंट, बिफोर रिपब्लिकन सेकुलर स्टेट है, इस पर आप चोट नहीं पहुंचा सकते। बात सुनते जाइएगा कायदे से। तीसरी जगह मैं आता हूं कि यदि आपने हथौड़ा बजाया तो जो लेकिन प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। जो प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान के बाहर है, किसी क्लाज, किसी पार्ट में नहीं आता। पहला पन्ना जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक देखिए, इधर थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए ब्रिजेंद्र जी, ये कैमरा इधर करिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सब लोग नहीं देखे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग जानते हैं, दिखा इसलिए रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि कहाँ लिखा है प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो यहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है पार्ट फर्स्ट, ए कॉन्स्टिट्यूशन का है। देखिए पार्ट फर्स्ट यहाँ लिखा है ना, आया कैमरे में। और ये है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, देखिए प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं लाइट हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ। ये प्रकाश घर है पूरे संविधान का, यहीं से सब निकला है, सब कुछ यहीं निकला है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या जस्टिस, लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to
आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा तो गया यहाँ 76 में, मूल रूप से नहीं था, लेकिन उसी में जब व्याख्या उसकी होने लगी तो इस और मैं तो कहता हूँ कि रिपब्लिकन के पहले नहीं, यह और भी पहले से, यह जब से ये भारत है, जब से भारत है, जब से अभी मैं आता हूं, पहले आपको दे दूं कि कांट बी चेंज्ड। ये जितना भी अफवाह देख रही है ना, यह इस देश को न जाने कहां ले जाने की कोशिश हो रही है और इसके सॉवरन नेचर पर हैमर किया जा रहा है। सॉवरन जो उसका सॉवरेंटी है, हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, अल्टीमेटली दैट विल ब्रेक डाउन, बचेगी नहीं। आप कहते रहिए, आप उसको तोड़ना ही तोड़ना है। हम क्यों स्वीकार कर लेंगे आपका हिंदू राष्ट्र? हम 20% इस्लाम वाला हम तो हिंदू हैं, ठीक है, 20% वाला क्यों इस तरह से स्वीकार करेगा? उसको तो संविधान मिला हुआ है, दुनिया जानती है संविधान मिला हुआ है। तो जो प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंगली उसके भी आप नहीं चेंज कर सकते जब तक कि आप उसमें भी चेंज ना कर लें। उसको चेंज करना आसान है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई हुई है, फिर वो एक बात बचेगा। अब तीसरी बात पर मैं आता हूँ, फंडामेंटल राइट पर। वह क्या है संविधान का? वह मौलिक हिस्सा है संविधान का, मूलभूत है, मौलिक हिस्सा नहीं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक है। उसमें चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे भी उसके लिए विशेष प्रोविजंस है कि टोटल जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स हैं उनका 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो वोटिंग होगी उसका भी 2/3 है। ये नहीं कि 50% या जितने कोरम है उसको मिनिमम पर ना, उसके बाद वो प्रेसिडेंट का साइन तो सब पर होता है, उस पर होगा। स्टेट्स उसमें नाम के बदलने के मामले में स्टेट्स भी चलिए इनके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ना चेंज कर लें, लेकिन इस नाम के इशू पर अंतिम जो रिव्यू पावर है इनके किसी भी कानून का, वो मजबूत व दीवार बनी है दिल्ली के अंदर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इन गणेरिये लोगों को जो हिंदुस्तान की असमत को तोड़ने पर लगे हैं, गणेरिये मैं कहता हूं, और प्रधानमंत्री को लज्जा नहीं आती क्या क्या करा रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। आप करते मैं कह दूं कि आप चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज कैसे कर सकते हैं? पहले मैं अभी बैक जाऊंगा, पहले आप अभी बता रहे हैं कि जो टोटल बहुमत है उसके 2/3 लोग अगर इसको पास कर देते हैं तो फिर टोटल जितने भी सदन में लोग हैं 545 है, उसके 2/3 होना, बैठना जरूरी है। मैक्सिमम लोग जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से ही है, और इस बार जो चुनाव होगा उससे ये लगता है कि अब और बड़ी लहर है तो और ज्यादा विधायक और सांसद। उसी बिंदु पर माना इनके 500 सदस्य हो गए, ठीक। अब आप आइए, जैसे शरीर है, कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत संहिता है या एक जीवित संहिता है। ये पन्ने में लिखी गई है तो ये ना समझ, इसमें पूरा जीवन का ही दस्तावेज है, जीवन को बचाने का, जगह जगह जीवन को बचाने का, और सबसे ऊपर जीवन को बचाना और देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी लिखा भी हुआ है। जगह जगह लिखा है कि सॉवरेंटी हम नहीं तोड़ सकते किसी कीमत पर। ये प्राइम मिनिस्टर भारत का शपथ लेता है कि हम एकता, अखंडता और इस संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ये शपथ है उसका। और जब वो कोई कहता है पीएम कि हम सब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो क्या कहना चाहता है? हमसे एक दो लोगों ने कहा कि भारत के ही अंदर हिंदू राष्ट्र, भारत रहेगा उसमें हिंदू राष्ट्र, कोई मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों ऐसा काम करना चाहते हो? तो जो आप कह रही हैं उसको मैं कनेक्ट कर दूं कि इनके 500 सदस्य हो जाएं, ये पास कर लें, ठीक है ना? ये कुछ भी पास नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरीके से कह रही हैं, वो ऐसी जगह इनको टच करना है जो जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, हम पूरे बिखर जाएंगे, और 20% जो लोग रेस्ट बचेंगे वो यूं ही अलग पड़ जाएंगे। वो इनके विरुद्ध न भी बगावत करें तो भी वो 20% तो खपेंगे नहीं आपकी व्यवस्था में, तो खपेंगे नहीं तो आइसोलेट हो जाएंगे तो उनका एक अलग संविधान चाहिए, बगावत होगी, झंझट होगा। 3 तरीका है। एक तो, और मैं अशोक बानखेड़े जो रिनाउंड एडिटर हैं भारत के, उन्होंने कहा कि मोदी सत्ता में आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें बदल के आप नहीं नाम बदल सकते। मतलब अगर आप चाहें कि कुछ अनुच्छेद वगैरह चेंज करके हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं तो वो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। 3-4 जगहों पर नहीं है। फंडामेंटल राइट के जो हमारी इक्विलिटी है, राइट टू इक्विलिटी है, उसमें 5 ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसके आधार पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ, इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी, ठीक है ना? तो ये डिस्क्रिमिनेशन केवल नौकरी तक नहीं है। अब आप कहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, 20% लोगों के लिए अलग, 20% लोग अस्वीकार करेंगे, पक्का इसको अस्वीकार करेंगे, 80% स्वीकार करेंगे। एक भी आदमी जब तक अस्वीकार करता है और यदि स्टेट के किसी रूल से उसका जो उसकी इक्विलिटी, स्वतंत्रता है, बाधित होती है, तो वह नहीं चल सकता है इस मुल्क के अंदर। एक आदमी के रिलीजन की हिफाजत की जाएगी, तो रिलीजन टच हो रहा है। इस्लाम
इस्लाम पंथी क्यों स्वीकार करेगा हिंदू राष्ट्र भाई? और आप सीधे नहीं कर सकते, तो दो तीन तरीका है। या तो इसको आते ही आप फेंक दीजिए, पूरे संविधान को रिप्लेस कर दीजिए, ओके, पूरा संविधान आप बदल देंगे। मतलब संविधान रहते रहते हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये बिल्कुल सीधी नहीं बात रह है। सकता। इसके मैंने 3-4 क्लाजेज आपको बताए हैं, नहीं बन सकता। क्या और संविधान बदला जा सकता है पूरा पूरा अगर संविधान ही इसको बदला? फेंक दीजिए ना, इसको फेंक दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाया और हिंदू संविधान बना दिया, हिंदू संविधान बना दिया। पुरानी पुरानी ग्रंथों से जो 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 रूल्स रेगुलेशन के तो थे, हम लोकतंत्र बच जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भारत जो है वो, लोकतंत्र क्या बच जाएगा? तो क्या हम लोकतंत्र तब बच जाएंगे? कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ये देश है। सब एक गपेड़ी हैं, झूठे हैं ये सब। जो है जितने वो कहते हैं सदनों में बैठ के, जो क्रिमिनल हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, ये कहते हैं। और इस देश का जो मुखिया है, इस देश का मुखिया, मैं नहीं कहता हूँ कि किस सुब्रमण्यम स्वामी इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इनको विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन, दुनिया का हार्वर्ड का पढ़ा एक अर्थशास्त्री, पीएचडी, और आपको क्या कह रहा है? आपको आपके जू नहीं रेंग रहा है? आप भारत को उसी भारत का अनाज खा के और भारत की अस्मिता पर आप हाथ आँच देख रहे हैं, केवल सत्ता में बैठने के लिए। शर्म नहीं आ रही है? और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये प्राण है इस शरीर के अंदर, मेरे निजी तौर पर ये शांतिवन पुस्तकालय है, इसमें प्रोसीडिंग्स है, डिबेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के 11,000 पन्ने हैं, जो संविधान बना वो भी रखा हूँ, मूल कापी रखा हूँ। किसी की हिमाकत मैं नहीं बनने दूंगा हिंदू राष्ट्र, अकेले नहीं बनने दूंगा महात्मा गांधी जैसे। बनेगा कैसे? और इस्लाम पंथी और हिंदू और सनातन पंथी जो दोनों हैं, जो एक साथ हिंदू लोग, ये सब ये हिंदुस्तान की मिट्टी में दोनों का खून है, दोनों बराबर हैं। और भारत जैसा, अब मैं आता हूं कि इसकी अभी आप बता रहे हैं कि संविधान रहते रहते तो नहीं बन सकता, नहीं बनता। तो क्या संविधान, इस पूरे संविधान में कोई ऐसा चीज लिखा है कि जब कभी भारत के लोगों को संविधान की इच्छा ना लगे या उनको लगे कि अब जरूरत नहीं है संविधान की, तो इसको खत्म या नष्ट किया जा सकता है? ऐसा कुछ है संविधान में लिखा हुआ? ये तो गणेरिये जब भी चाहेंगे इसको बदल सकते हैं। लेकिन मैं इस संविधान पर इतना ही कहूंगा कि आज से 74 साल पहले संविधान जो हम लोग स्वीकार किए हैं 1950 में, ये संविधान, मैं और आगे बात करूंगा कि आने वाले टाइम में ये सब मिट जाएंगे। और ये संविधान दुनिया में इस संविधान का नायाब संविधान है। इसकी प्रत्येक पंक्तियों में मनुष्यता की रक्षा, और जब तक चांद सूरज रहेगा, ऐसा बनाया है उस महापुरुष ने। और जिन लोगों ने भी मिलकर बनाया है, उनको असिस्ट किया है, 297 लोगों ने मिलकर बनाया है। लेकिन उस समतावादी पुरुष, महापुरुष ने, जिनकी मैं तस्वीर की पूजा करता हूँ, क्या इसकी प्रत्येक पंक्तियां केवल मनुष्यता की रक्षा, समानता, लोगों के बीच समानता, जीवन की रक्षा प्रत्येक पंक्तियों में की गई है। और कभी ये रेलिवेंट नहीं हो सकता ये जब तक चांद सूरज रहेगा। और इसमें छोटी छोटी जरूरतों के अनुसार जो अमेंडमेंट जो कहती हैं आप, उसका प्राविधान किया गया है कि तुमको जरूरत जो पड़े कि हाँ इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। बेसिक क्या कर सकती भाई? भारत एक राष्ट्र है। ये आज से तो है नहीं। अब मैं यही आपको बता दूं कि इसको चेंज कैसे क्यों नहीं कर सकते। भारत राष्ट्र आज से नहीं है। मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं, और इन लोगों को मालूम नहीं, ये जो पाखंडी और धूर्त हैं हिंदुस्तान के। ऋग्वेद की ऋचाओं में भरत जन का उल्लेख है। भरत जन, ठीक है ना? सबसे पुराना ग्रंथ है अब तक जाना हुआ। पौराणिक लोग कहते हैं कि वेद जो है 1 अरब 97 करोड़ कुछ लाख वर्ष पुराना है। मैं इंडोलॉजी और आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी हूं, तो हमारी डेटिंग कहीं ऋग्वेद की 1500 ईसा पूर्व के आसपास बैठती है, और आज से जोड़ेंगे तो 3700-3800 साल पहले इस ग्रंथ की बैठती है। जब से सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है ना, तब से भारत के रूप में जाना जाता है। एक बात नोट करिएगा, दुनिया के क्षितिज पर तब से भारत के रूप में जाना जाता है। भारत के रूप में ऋग्वेद की पंक्तियों में भरत जन का उल्लेख है। महाभारत ग्रंथ का नाम सुनी है ना? महाभारत क्या है? महाभारत माने महान युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध। भारत, वो भी भरतवंशियों का ही युद्ध था, और भारत के भूमि पर था, और भारत ग्रंथ था। इसके बाद भारत के अभिलेखों में जो अभिलेख ईसा पूर्व की 3री और 4थी सदी में अशोक के अभिलेखों में, और बाद के अभिलेखों में, एक अभिलेख में तो भारत युद्ध, महाभारत युद्ध का, भारत युद्ध का ही उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि 2600 साल पहले, 700 का लिखे अभिलेख में 2600 साल पहले उसका उल्लेख है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपना गढ़ के बता रहा हूँ। ये ऋग्वेद की पंक्तियों में भरत जन का उल्लेख है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आज का किसी का डोनेट किया हुआ और किसी से डिराइव किया हुआ, जमीन से निकला हुआ, आसमान से निकला हुआ नहीं है। दूसरी बात, यह ग्रंथ, दूसरी बात, इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है भारत को, ठीक? ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया है। उस जम्बू द्वीप में की एरिया जो है, ये वही एरिया थी जो भारतवर्ष की एरिया थी। तीसरी बात जब आते हैं तो सबसे पहले इन्वेडर जो इस देश पर जम्बू द्वीप, जिसमें रखा गया है, एक अभिलेख में जम्बू द्वीप का उल्लेख है।
तीसरी बात, जो यूनानी सबसे पहले भारत में आए, ठीक है ना, यूनानी, तो सिंधु नदी उनसे टकराई। सिंधु संस्कृत शब्द है, नदी है, सिंधु नदी पश्चिम उत्तर में है, उसके तीर पर आए तो उन्होंने इंडस, यूनानी शब्द इंडस नाम दिया, इंडस, हिंदस और हिंदस हुआ फारसी में। जब फारसी आए, ईरानियन फारसी जब आए इस मुल्क में, तो उसको हिंदुस्तान वो शब्द होने लगा। और सावरकर की जो फ्रीडम स्ट्रगल का उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें सिंधुस्तान, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है, पूरे ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है। और इस जो हिंदुस्तान उल्लेख, जब हिंदुस्तान हुआ है तो यह हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की जमीन के लिए सामूहिक रूप से उल्लेख हो रहा था। इसमें आप अब अच्छा, हिंदू राष्ट्र कहाँ से इस बीच आ गया? पूरे वैदिक एज, उसके बाद आइए उपनिषद काल, महाकाव्य काल, बुद्ध का काल वही काल है, मौर्य काल, इसके बाद पुष्यमित्र शुंग का काल, इसके बाद आप चले जाइए कुषाण काल, गुप्त काल, इसके बाद इस्लामिक काल में आइए तुर्क काल, मुगल काल, इसके बाद आप चले आइए अंग्रेजों का काल। इसमें किसी ने हिंदुत्व का कहीं नारा जानती है, किसी ने मांगा हो? किसी शासक ने? इस्लाम पंथी 700 साल तक इस देश पर सत्ता किए। तो जब मुस्लिम आए तब ना हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जब मुस्लिम थे नहीं तो हिंदू राष्ट्र। तो अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल लाइन पर आ गई। 1707 में चले खत्म हो गया ना मुस्लिम राष्ट्र, ये तो पता है ना, औरंगजेब की मृत्यु के साथ। 1757 में फ्लासी के युद्ध, आपको नहीं मालूम होगा, फ्लासी के युद्ध में, फ्लासी और बक्सर के युद्ध में क्लाइव जीत कर जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया, लगभग आधा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और वहां से लेके 200 साल, 1947 से 200 साल राज किए ना। क्यों नहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया? हमें बताइए आप जरा, आप कह रही हैं क्यों नहीं बना दिया? और इस्लाम आ गए 1100 में आ गए, 1044, 1100 रख लीजिए, 1100 में, और 1200 रख लीजिए इल्तुतमिश का काल, मोहम्मद बिन ऐबक के काल रखिए, 1200 स्टार्टिंग, ऐबक से लेके 1707 तक इस्लाम पंथी थे ना। क्यों नहीं इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। उनसे प्रचंड सत्ता किसी की नहीं थी ना। बलबन के राजत्व में ये था कि नंगी तलवार लेके दरबार में बैठे रहते थे, और ये था कि कोई सरदार जो है उसकी शक्ति को बराबर नीचा दिखाते रहो। इतना आतंक उसके सत्ता का था, सभी मुस्लिम शासकों के सत्ता का आतंक का। क्यों नहीं इस्लामिक राष्ट्र बना दिया? हमें अब सवाल आपसे कर लें। देखिए आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, 2014 तक क्यों नहीं बन गया? अब चलिए हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, 1947 से लेके 2014 तक, जब मनमोहन सिंह इस देश के पीएम थे, तब तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन गया? आप हमें बता दीजिए। तब जरूरत नहीं महसूस हुई। आज क्या, अब जो है ना, एक तरीके से लोगों को ये बताया गया कि हमें जो है तमाम ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, तो हमें भी जो है वो हिंदू देश बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 80% हिस्सेदारी जो है वो हिंदू। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये इकबाल की पंक्तियां थी, जो प्रो नेशनलिस्ट थे भारत के। बाद में वो पाकिस्तानी हो गए थे, और बंगे दरा में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1908 में पंक्तियां उन्होंने लिखी थी, कुछ काबिल बात में लिखी थी। और हम पाकिस्तान की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान है ना इस्लामिक राष्ट्र, पता है ना आपको? हाँ, तो हम पाकिस्तान की श्रेणी में, हम अब आज हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो हम पाकिस्तान को कैसे हम पाकिस्तान को मसलेंगे? पाकिस्तान हमारे सामने क्या खड़ा हो सकता है? अब तमाम चीज़ों पर हमारे बराबर है, कुछ हम उससे अधिक नहीं है, बहुत सारे अधिक नहीं है, लेकिन सत्य, अहिंसा, राष्ट्र और सेकुलरिज्म हमारा उतना ही सम्मान मोहम्मद पंथी को भी हिंदुस्तान में मिलता है। आज ये लोग आके कत्लेआम जो खुले तौर पर इस्लाम पंथियों के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, और इस देश के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के, अरे 2014 तक क्या बात थी कि इस तरह का अफवाह नहीं था, और इस तरह का कुछ नहीं था। आपका हिंदू राष्ट्र, आपसे सवाल मैं कर रहा हूं कि 14 के बाद ही आज हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया? तो आप जवाब तो हमको दे नहीं पा रही हैं, आप नहीं दे पा रही हैं। मैं जवाब दे रहा हूं कि सत्ता की भूख मिटाने के लिए सारे हथियार आजमाए जा चुके हैं। आपने इस देश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है। गरीब 80 करोड़ गरीब 5 किलो अनाज में अपना जीवन तलाश रहा है, उसको अनाज दे रहे हैं, वो खुश है, वो जानता है कि चलिए आपने पहले उसको भिखारी बनाया, और उसने अब आज उसको 29 करोड़ लोग जो है 2014 में गरीब थे, आज 80 करोड़ हैं। 22 करोड़ कुपोषित हैं, जिनके बर्तन में, जिनकी तरकारी तेल में नहीं बनती है, उनके घर में बच्चे और लोग दाल नहीं खाते हैं, पानी, रोटी, नमक खाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बलात्कार,
हिंसा, भय, जितना भी कुछ हो सकता है, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पसरा हुआ है। प्रत्येक बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का देखता है कि मणिपुर से लेके और हरियाणा तक, और कहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं सड़कों पर हुई। गुजरात में किस तरह की बलात्कार की दुनिया की इतिहास के पन्ने में दर्ज है, उसका साहब उसके बिल्किस के साथ का जो केस इतिहास के पन्ने में दर्ज है, पूरब से पश्चिम तक। इनके ये हिंदुस्तान में क्या रह गया है, तो अब ये आजमा चुके हैं। इनको ये सबसे अच्छा लगा कि अब 80 बनाम 20 कर दो, साफ साफ कर दो। और इन्होंने अयोध्या का चयन किया। पत्थर में से क्या मतलब है भगवान का? भगवान हमारे पास राम, हमको तमाम गालियां दी गई, मैं राम हमारे दिल में बसा हुआ है, हम पत्थर में भगवान को कैसे तलाश सकते हो? तो हम विरोध करेंगे ही। तो यह आज सत्ता में आने का नरेंद्र मोदी इस देश को, और ये सब बेकार है सारा, ये जो बजाना करना। नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से जितना जल्दी सभी लोग मिलके 142 करोड़ लोगों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और भुर्ज से लेकर असम तक के लोगों से अपील करता हूं कि सब कुछ नफरत छोड़ के इस नरेंद्र मोदी को, जिनका पूरा पास्ट अतीत हिंसा। एक आखिरी बात बताइए, क्या नहीं, हमको कहाँ लेने दीजिए, हमको मैसेज आई है इंटरव्यू लेने, तो हमको मैसेज डिलीवर करने दीजिए। नहीं, लोग शिक्षित नहीं है, लोग नहीं समझ रहे हैं इस धूर्त का। ये धूर्त है, भारत का प्रधानमंत्री धूर्त है, भारत का प्रधानमंत्री धूर्त है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको मैं कहना नहीं चाहता। धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री, झूठ बोलते हैं। हिंसा इनके हिंसा शहर में, दिल्ली में जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर शंगोल लेके उद्घाटन कर रहे थे पार्लियामेंट में, और वायसराय हाउस में द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई थी, न जाने किस टीवी पर देख रही थी। बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, उनके सीने पर मैंने सीने पर पैर सिक्योरिटी को मैंने देखा है, यहाँ से घर बैठे सीने पर पैर रख के उठा के बेटियों को ले जाया जा रहा था 28 मई को। कैसा प्रधानमंत्री इस देश का है? और इसको हम कबूल करने बैठे हुए हैं 142 करोड़ लोग। इसको सत्ता से भगाना चाहिए। पूछिए सवाल, क्या पूछ रही हैं आप? वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या संविधान को खत्म करके दूसरा कोई संविधान लाया जा सकता है? कोई संविधान मैं खत्म करा लीजिए। मैं संपूर्णानंद मल इस शांतिवन लाइब्रेरी से, अपनी माँ के नाम पर 2200 पुस्तकों की लाइब्रेरी है। गूगल मुझे पूर्वांचल गांधी, मेरे प्राण है तब तक मोदी नहीं, मोदी की 7 पीढ़ियां लौट के आ जाएं, जरा हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। और ये जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, धीरेन्द्र शास्त्री है, ये मन चला मन बढ़ा जो है बाचाल, इसको विद्या अर्जित करनी चाहिए। इसको समझना चाहिए कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, राष्ट्र शब्द, हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू का ही मतलब तुम्हारे पास नहीं है? और राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? पूरे देश में 142 करोड़ में शायद एक करोड़ भी लोग राष्ट्र की परिभाषा न बता पाए। 1 करोड़ भी। राष्ट्र में एक सुनिश्चित भूभाग हो, और जहां लोग रहते हों, और जिनकी बनी बनाई एक संहिता कानून हो और न्याय की व्यवस्था हो, वो राष्ट्र है। राजा इसलिए नहीं होता था, उसके पास भी एक भूमि थी, लेकिन राजा का निजी कानून था, राजा का निजी व्यवस्था चलती थी, राजा सब कुछ करता था। यही राष्ट्र है। और राष्ट्र यह राष्ट्र इनके नरेंद्र मोदी का दिया हुआ राष्ट्र है क्या? इस राष्ट्र को पाने के लिए न जाने कितने लोग अनगिनत लोग शहीद हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग फांसी के फंदे पर लटके हैं, तब यह राष्ट्र मिला हुआ है। और राष्ट्र भारत जैसा, भारत कहते ही कलेजा फूल जाता है। पूरी दुनिया जानती है, पयोधी से लेकर पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं भारत को जानते हैं। आपको भारत कहने में जोश आ रहा है? वो जोश आता है। जैसे आपको भारत कहने में जोश आ रहा है, वैसे ही वहाँ पे लोगों को हिंदू राष्ट्र कहने में जोश नहीं आ रहा है। वो जोश नहीं आ रहा है। वो बता तो रहा हूं कि वो इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का, कभी पुस्तकों का मुंह नहीं देखा। चोर हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं, चाटुकार हैं, धूर्त हैं, बलात्कारी हैं, चांडाल हैं, जितने भी कहा जाए। शिक्षा नहीं पाए हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कभी किए हैं, अपने माँ बाप को गालियां दी हैं, मंदिरों में जाके शीश नवाए हैं। कैसा जी भारत कह के मैं फूल जाता हूं कि भारत देश का रहने वाला हूं। और आज से नहीं भारत जाना जाता है। भारत अपने उदय काल से भारत जाना जाता है। ईसा की पहली सदियों में भारत का डंका पश्चिम के देशों में जो रोम का जगत था, उस रोम जगत में भारत को पहचाना जाता था। काली मिर्च भेज के हम रोम का पैसा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था। भारत को कहाँ खोजिएगा? भारत सारे साहित्य में फैला हुआ है। लेकिन तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, तुम कहाँ से नमूने का राष्ट्र खोज के लाए हो इस हिंदुस्तान का? देखिए, कोई बात हमें नहीं करना है। मुझे बात इतनी ही करनी है कि नरेंद्र मोदी से इस देश को 10 साल की इस गुलामी से हम मुसलमान को छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। और कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र, बनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र। जान जाऊं मैं, जब तक प्राण है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। जब दिल्ली चलूंगा ना, इस जगह से जिस दिन दिल्ली चलूंगा ना,
इनके सदन के पास, इनके सीने पर बैठूंगा। नरेंद्र मोदी के सीना जानती है ना, सीने पर बैठूंगा। सदन मेरा ही, सदन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना ये सदन में आके बैठकर इस देश को मिटाने का कानून बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? मिल जाएगा तो कुछ हिंदू राष्ट्र क्या होता है? कुछ बदला जा सकता है क्या? बहुमत मिल जाएगा तो हम वतन को मिट्टी में गाड़ दीजिएगा। बहुमत मिल जाएगा तो भारत का नाम बदल दीजिएगा। बहुमत मिल जाने, आपने बहुमत मिल गया तो आपने हमारी पेट की अंतड़ी खींच ली। महंगाई आसमान छू रही। आपने क्या कर दिया? मैंने लिखा था वहां की फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री रेल संचार और रोजगार और पेंशन दीजिए। लोग मर रहे हैं, महंगाई मार रही है लोगों को, आप शिक्षा सड़क पर बेच रहे हैं। जब तक लोग नहीं, मैं आज इतनी बहस इसलिए कर रहा हूं कि इस संविधान की किताब को पढ़ लिया हूं कि ये नहीं, इसकी सात, इस धूर्त पीएम की 7 पीढ़ियां आ जाएं तो भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कर पाएंगी। और इसलिए भी नहीं कर पाएंगी कि जब तक इस ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय की मजबूत दीवारें हैं, जब तक ये दीवार है, तब तक सोचिएगा मत कि ये होने पाएगा। वह दीवार इसको होने नहीं देगी। वह 1990 लेकिन कुछ न्यायाधीशों का जो फैसला होता है, कई ऐसे फैसले भी आते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डायरेक्ट फायदा भी पहुंचाते नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि न्यायाधीश भी है जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं। वो होते हैं। आपको ये देखिए कि प्रारंभिक दौर के आधे से ज्यादा न्यायाधीश मुख्यमंत्रियों के रिलेटिव, मुख्यमंत्रियों के बच्चे, और न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश हो रहा है। बहुत सारे केसेज में भाई पैनल से वहीं से नाम आता है। नेताओं को तो उस पर निगाह जाती ही है, लेकिन वो उसकी अभी तादाद बहुत कम है। अभी तादाद ये मान के चलिए, जैसे मैं कहा करता हूं कि इस्लामपंथियों को सोचना चाहिए कि अभी सेकुलरिज्म के लिए हिंदुओं के पास बहुत गुंजाइश है। आज उनको नहीं लड़ना है। जब वो 700 साल को दिखाते हैं तो हिंदू सेना, हिंदू राजा की तरफ मुसलमान तलवार खींचता था और मुसलमान राजा की तरफ हिंदू तलवार खींचता था। 1200 से लेकर 1700 तक आए ना, जितने भी बड़े रजवाड़े थे, एक तरफ मोहम्मद पंथी लड़ता था, उसके साथ उसका सेनापति हिंदू होता था। ये इतिहास है। तब इस्लाम की किसी की हिमाकत नहीं थी। अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, किसी की हिमाकत नहीं थी। बलबन, अलाउद्दीन, किसी की नहीं थी। हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दे, इस्लाम पंथियों का देश घोषित कर दे, और अब किसकी हिमाकत है? और हिंदू पंथी ये जिस जगह से आए हुए हैं उसका क्या होगा? हम मान लें कि सरजू के उस पार के जगह से, अयोध्या के मंदिरों से निकला हुआ राष्ट्रवाद आपको, हिंदू राष्ट्रवाद आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो सौराष्ट्र के उस जगह पर शकों का और शातवाहनों का, एक ब्राह्मण और एक विदेशी खून जहां जम रहा था, राजस्थान के उस रेगिस्तान का क्या होगा जहां इस्लाम पंथियों का और राजपूतों का खून जम रहा था? दक्षिण के उन द्रविड़ पंथियों का क्या होगा जो मूल भूमि थी, और जो संस्कृत साहित्य और वेद जहां फैला हुआ था, और मंदिर का भूमि वहां भी था? पूरब के उस मुल्क का क्या होगा जहां मागधी और अन्य भाषाओं के साथ जहां मूल वंशी और आठवीं राज्य थे, जहां वन जातियां उस पूर्वी हिस्से पर बनी हुई थी? उत्तर के उस नेपाल की उपत्यका, हिमालय की उपत्यका का और कश्मीर का क्या होगा जहां ब्राह्मण्स का, एबोरिजिनल आर्यवासियों का खून और बाद में मोहम्मद पंथियों का खून फैला हुआ था? कैसे आप बनाएंगे देश? कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कौन बेहुदा कहता है इडियट हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बनने दूंगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि जब संविधान को आप शुरू ही करते हैं तो सबसे पहले संविधान में यही लिखा जाता है कि हम भारत के लोग, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता। तो जब भारत की शुरुआत ही ऐसे होती है तो उसको कैसे काटा और हटाया जा सकता है? हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, जब संविधान ना रहे तो शायद हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भारत में संविधान को हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत के कण कण में कहीं ना कहीं संविधान है और वो हमेशा जीवित है, उसे हटाना संभव नहीं है, ऐसा कहना है। लेकिन आगे, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, तो ये लोगों के बीच में एक जोश का कारण भी है। एक बात और कर दें, माँ हमको पैदा की है, हम सभी को, और भारत के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान की प्रत्येक पंक्तियों के बदौलत हम आप सभी लोग जीवित हैं। आप हमारे पास माइक लेके आई हैं तो इसलिए आई हैं कि ये संविधान 1950 के बाद आज आपको अधिकार दिया हुआ था। 1950 के पहले ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश टाइम्स और लंदन से जो अखबारी पेपर और हिंदुस्तानी होते थे, लिखते नहीं थे, डरते थे लिखने से। भगत सिंह की फांसी हो गई थी और एक मीडिया ने लिखा, तब एक मीडिया बड़ी डर के लिखा था कि हाँ फांसी हो गई, और इस तरीके से लटका दिया गया, और उसने डिस्क्लोज किया था। यह सब हमको सांस लेने का ये अधिकार देता है। और संविधान इसलिए नहीं बदल सकता कि भारत, इंडिया दैट इज भारत। आप जब कुछ भी बदलेंगे तो भारत को कैसे, या तो भारत को ही कत्ल कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके पॉसिबल नहीं। इसके किसी अधम व्यक्ति के, किसी नीच व्यक्ति के, जो अपना अतीत को कत्ल करके और ये सत्ता की भूख, इस सदन में बैठने की भूख मिटा रही है। यह वही सदन है जो इरविन ने इस देश के
लोगों पर कोड़े बरसा के लैंड रेवेन्यू वसूल के जो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप पार्लियामेंट कहती हैं, बनवाया था, और 28-29 की पहली प्रोसीडिंग में ही उसमें जो है विट्ठल भाई पटेल, मैं बराबर कहता हूँ, विट्ठल भाई पटेल प्रोसीडिंग कर रहे थे, और उसमें ट्रेड यूनियन और जो है डिस्प्यूट्स एक्ट और वो जो है पब्लिक सेफ्टी बिल, ये 2 पास हो रहा था, और भगत सिंह बटुकेश्वर ने बम फेंका था। इनके लिए फरिश्ता का दिया हुआ माननीय सदन होगा। अरे यह सदन बलात्कारियों का, क्रिमिनल्स का, अपराधियों का, चोरों का, लुटेरों का, गणेरियों का, हिंदुस्तान को नफरत में बांटने वालों का, जाति जहर घोलने वालों का सदन बन चुका है। इसमें और मैं, मुझे कहता है कोई, मैं न किसी से, मुझे कोई इस सदन की तरफ ताकने का, मैं इतना बता दे रहा हूं कि दिल्ली चलूंगा तो या तो मेरा असली जगह जेल होगा, या तो ये अपना नौटंकी बंद करेंगे नरेंद्र मोदी। नौटंकी जो कर रहे हैं इस देश के अंदर सत्ता में पहुंचने के लिए, आप हिंदुस्तान, आप संविधान को ही फूंकने के तरफ पहुंच गए हैं। फूंकने दूंगा संविधान को। संविधान यूं ही मिला है। संविधान, मैंने बोला ना कि कितने लोगों के फांसी के चढ़ने के बाद संविधान मिला है। ये संविधान लिखने वाला व्यक्ति, वो मर गया, उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गए, भीख से और भूख से मर गए, अम्बेडकर का पूरा परिवार मर गया। उस व्यक्ति ने लालटेन जला के संविधान दिया है, तब इतनी बिजली नहीं होती थी पढ़ के, और दरिद्रता और भीख में और जी के दिया है, तमाम जगह से स्कॉलरशिप। ये संविधान यूं ही बन गया है। ये संविधान अयोध्या के टेम्पल से निकला है। संविधान अयोध्या के टेम्पल से हमको विद्या मिलेगा और खाना मिलेगा। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो आपका धीरेन्द्र है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो गुरु है, जो उनके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, वो मतलब वो एकदम प्रचार के रूप में लगाया गया, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। उसको वाई श्रेणी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दी है कि तुम एकदम फैला डालो, तुम्हारे ऊपर इसका विरोध करने के, उसके विरोध के लिए आप निकालिए शब्द। अभी आपको उस लुच्चे को, उसको मैं किन शब्दों में कहूं, गाली नहीं दे सकता हूं उसको, लेकिन उसको मैं, बाचाल को मैं क्या कहूं कि अरे बाचाल, तुम अपने अतीत को पढ़ कि तुम्हारी विरासत इसी जमीन पर अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। अंग्रेजों ने इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था, ह्यूगरोज वहां कत्ल किया 1857 में। बहादुर शाह के 4 बच्चों को लाल किले में चुनवा के 3 बच्चों को चुनवा दिया गया, उसकी पत्नी और उसको डिपोर्शन रंगूर किया गया। वक्त खां बरेली में लड़ रहा था, नाना साहब झांसी में लड़ रहे थे, उनकी तलवार बाज रही थी, वहाँ कानपुर में लड़ रहे थे, ब्रह्मवर्त में, झांसी की रानी किले में लड़ रही थी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ रही थी, कुंवर बहादुर वहाँ आरा में लड़ रहे थे, और मौलवी अहमदुल्ला जो इतना बहादुर था कि ह्यूगरोज थर थर कांपता था, फैजाबाद में लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई, जंग हो रही थी। बेईमान कहीं के, तुम कहाँ से मसाला खोज के लाए हो, और चला दीजिए, करा दीजिए तो हम जान जाए। मैं दिल्ली चलूंगा, चैनल के माध्यम से बताता हूं, इस चैनल को पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंचाइए। आपको सिफारिश करता हूं, लोगों तक पहुंचाइए। हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि अपने भारत की अस्मिता और भारत को बचाया जाए। और ये जो भी जिह्वा से निकालता है हिंदू राष्ट्र, तुम सब कुछ करो, हम कुछ नहीं कहते तुम्हारे विरोध पर, लेकिन तुम हमारा भारत ही हमसे छीन लोगे। और भारत में कहते हो कि भारत में हिंदू राष्ट्र रहेगा, पाकिस्तान रहेगा और मुस्लिम राष्ट्र रहेगा, तो वही हालत होगी भारत की। हम किस तरीके से दुनिया में नाम दिखाएंगे? ये बुद्ध का देश है, कबीर का, नानक का, विवेकानंद का, दयानंद का, गांधी का, अंबेडकर का, ये जो है APJ अब्दुल कलाम का मुल्क है। तुम्हारे जैसे गुंडे और अपराधियों का मुल्क नहीं है, नहीं बनने दूंगा। तो इनका सीधा कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो कहीं ना कहीं संविधान का गला घोटना पड़ेगा या संविधान हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है और ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार भाजपा आई तो अब से जो है वो भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। ये सबसे बड़ा दावा भी है और सबसे बड़ा वादा भी। तो देखना होगा, आने वाला कल ही बताएगा कि क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। ये कल ही बता सकते हैं, जब कल समय आएगा, देखते हैं।